Hello everyone, welcome back to my channel. Today is the fifth day in Manali. This is the month of December. टेम्परेचर ज़ीरो से भी कम है. हम लोग जल्दी से अपना डिनर करके सो जाएंगे क्योंकि कल हमें सुबह सुबह सोलंग वैली जाना है. आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसे सोलंग वैली की ओर, जो मनाली से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ये यात्रा आपको बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घने जंगलों और शांत बहती नदियों के बीच से ले जाएगी. जैसे ही आप मनाली से बाहर निकलते हैं, आपको ब्यास नदी का साथ मिलता है. ये नदी सफ़र को और भी रोमांचक बनाती है. बाएं ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और दाएं ओर बहती हुई नदी का संगीत. सच में ये नज़ारा दिल को सुकून देने वाला है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बर्फ से ढकी चोटियां और करीब आती जाती हैं. रास्ता हर मोड़ पर आपको एक नया नज़ारा दिखाता है. ठंडी हवा आपके चेहरे को छूते हुए जाती है और आपको एहसास होता है कि आप प्रकृति के कितने करीब हैं. मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में बसा हुआ एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है. ये समुद्र तल से करीब 6,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. मनाली को वैली ऑफ गॉड्स यानी देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ के शांत वातावरण, हरे भरे जंगल, बहती ब्यास नदी और बर्फ से ढके पहाड़ इसे स्वर्ग से कम नहीं बनाते. मनाली में घूमने के लिए कई शानदार जगह हैं. हिडिंबा देवी मंदिर. ये मंदिर महाभारत काल की हिडिंबा देवी को समर्पित है. इसका अद्वितीय वास्तुशिल्प और चारों ओर का देवदार का जंगल इसे खास बनाता है. मनु मंदिर. ये मंदिर अदृश्य मनु को समर्पित है और यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है. मॉल रोड, शॉपिंग और लोकल खाने के लिए मॉल रोड मनाली का दिल है. यहाँ पर आप हिमाचली आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स का आनंद ले सकते हैं. वशिष्ठ कुंड, यहाँ के गर्म पानी के झरने और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे. अब बात करते हैं मनाली से करीब 13 किलोमीटर दूर स्थित सोलांग घाटी की. सोलांग घाटी को एडवेंचर प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है. यहाँ आप कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग. ऊंचाई से उड़ान भरते हुए पहाड़ों और घाटियों का नज़ारा लेना एक जीवन भर याद रखने वाला अनुभव होता है. जिपलाइनिंग और जॉर्बिंग. सोलांग में आपको इन रोमांचक गतिविधियों का अनुभव ज़रूर लेना चाहिए. स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग. सर्दियों के मौसम में सोलांग घाटी बर्फ़ की चादर से ढक जाती है और ये जगह स्कीइंग के लिए परफेक्ट बन जाती है. रोपवे राइड. रोपवे से सोलांग घाटी का एरियल व्यू देखने का अपना अलग ही मज़ा है. পড়িবনি কিন্তু ইনসাল্ট ହେଇଯିବ. ପାଖକୁ ପାଖକୁ ରଖ ହେଲା. अरे अरे पाखକୁ ନିଅ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ. नहीं आओ कुछ बोले बेटा उठाने वाली है. थैंक यू. जनवरी में होता होगा ना फुल स्नो. ऊपर रहता है. जनवरी में जा आप जा रहे हैं सिसु ना अभी वहाँ पे स्नो अच्छा मिलेगा. शिशु बना क्या ना भैया ने. अरे जिबा शिशु जिबा. ओपन होना भैया बर्फ मिलेगा ना. हमको जाना है भैया.
अब कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपकी यात्रा को और भी बेहतर बनाएंगे। अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। सोलांग घाटी में एडवेंचर गतिविधियों के लिए पहले से बुकिंग करवा लें। अगर आप प्रकृति का असली आनंद लेना चाहते हैं तो ट्रैकिंग ज़रूर करें। मनाली का लोकल खाना जैसे सिड्डू, थुक्पा और बटर टी ज़रूर ट्राई करें। एवढं धक्का मारते ना पडिଯିବ ଶୁଣ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ अगर आप आइस स्केटिंग के शौकीन हैं या इसे सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, संतुलन बनाए रखना। आइस स्केटिंग में सफलता की कुंजी यही है। अपने शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से बांटें और घुटनों को थोड़ा मोड़ कर रखें। इससे आपका संतुलन बना रहेगा और गिरने की संभावना कम होगी। आइस स्केटिंग करते समय सही पोस्चर रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी पीठ सीधी रखें और आगे की ओर देखें। अगर आप नीचे देखते रहेंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर आप नए हैं तो धीमे शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें और अपने आप को स्केट्स के साथ एडजस्ट करने का समय दें। शुरुआत में तेज़ी दिखाने की कोशिश न करें। गिरना आइस स्केटिंग का हिस्सा है तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। गिरने का सही तरीका सीखें ताकि आपको चोट न लगे। अपने हाथों और पैरों को साइड में रखें और धीरे धीरे उठें। और दोस्तों, याद रखें, अभ्यास से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपनी स्केटिंग में सुधार पाएंगे। ଏପଟେ ଦେଖ 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 ଟିକେ ମୁଭ୍ କରନି। हिमाचल प्रदेश के हरे भरे पहाड़ों और शांत वादियों के बीच बसा है एक खूबसूरत गहना, सोलंग घाटी। अगर आप प्रकृति की अद्भुत कारीगरी को महसूस करना चाहते हैं तो यह घाटी आपका स्वागत करती है। सोलंग घाटी, जिसे स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे भरे घास के मैदानों और चमकते झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की वादियाँ सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह चमक उठती हैं। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके पहाड़ और शांत बहती नदियाँ, ये सब मन को शांति और सुकून देता है। सोलंग घाटी न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि यहाँ के रोमांचक खेलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ आने वाले सैलानी पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, जॉर्बिंग और क्वाड बाइकिंग जैसे एडवेंचर खेलों का मज़ा लेते हैं। और सर्दियों में पूरी घाटी एक सफ़ेद जन्नत बन जाती है, जहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का मज़ा कुछ और ही है। सोलंग घाटी हर मौसम में अलग रंग दिखाती है। गर्मियों में यहाँ के हरे भरे मैदान और रंग बिरंगे फूल दिल को मोह लेते हैं। मानसून में बादलों का झुंड पहाड़ों को अपने आगोश में ले लेता है और सर्दियों में तो ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए। बर्फ से ढकी हरियाली और चमचमाती बर्फ की चादरें इस जगह को परियों की कहानी जैसा बनाती हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बेहद मिलनसार और अतिथि सत्कार के लिए जाने जाते हैं। उनकी गर्मजोशी और यहाँ का स्वादिष्ट पहाड़ी खाना इस जगह की यात्रा को और यादगार बनाता है। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ आए हों या परिवार के साथ, सोलंग घाटी में हर किसी के लिए कुछ खास है। सोलंग घाटी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है। ये जगह आपको प्रकृति के करीब लाती है, आपको सिखाती है कि सादगी और खूबसूरती में कितना सुख है। तो जब भी आप भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेना चाहें तो हिमाचल की इस जन्नत में ज़रूर आइए। यकीन मानिए, यहाँ से लौटने के बाद भी आपकी आत्मा इस जगह की यादों में डूबी रहेगी। सोलंग घाटी एक जगह जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। इसी के साथ मैं अपनी राज की डायरी को यहाँ ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर मिलेंगे, जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा सिसु। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।